अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर ज़ादा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एनालिसिस में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सनसनीखेज़ अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और अपने राय का इजहार जो है नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आज आपके साथ जो अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, सबसे पहले एशिया कप राउंड 2 और मैच नंबर 3 के हवाले से आपके साथ पूरी एनालिसिस शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ आज दो हरीफ टीमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला गया, जहां पर एक सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला। इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। जबकि सुरेश रैना के हवाले से एक अपडेट आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए, हमारे साथ रहिए। सबसे पहले आपको एशिया कप की तरफ ले आते हैं, जहां पर सनसनीखेज मैचों का सिलसिला जारी है। और आज राउंड 2 का तीसरा मैच जो खेला गया भारत और श्रीलंका के दरमियान, जहां पर बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका की टीम जो अब जमकर सामने आ रही है एशिया कप में, उन्होंने एक और जीत अपने नाम कर दी है। और भारत की टीम को शिकस्त देकर उन्होंने अब खतरे की घंटी जो है बजा दी है भारत के लिए। और भारत के लिए अब एशिया कप में रहना मादूम हो चुका है। बहुत कम चांसेस है कि भारत की टीम फाइनल में जाएगी, क्योंकि अब उनको दूसरी टीमों के जो मैचेस है उस पर इंतजार करना होगा। और जो सबसे बड़ा दीवार होगा वो पाकिस्तान की टीम होगी। और पाकिस्तान की हार जो है वो भारत को फाइनल में जो चांसेस है तकरीबन 50% चांस है। अगर पाकिस्तान की टीम अपने दोनों मैचेस हारती है तभी जाकर भारत की टीम को फाइनल में जगह बना सकती है, और वो तभी जब वो अफ़गानिस्तान को शिकस्त दे सके। लेकिन इसके चांसेस जो है वो काफ़ी मुश्किल है। पाकिस्तान की टीम जो है अब कल अपना अहम तरीन मैच जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगी। और अगर पाकिस्तान की टीम ने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दे दी तो अफ़गानिस्तान के साथ साथ भारत की भी एशिया कप से छुट्टी हो जाएगी और दोनों टीमें जो है एशिया कप के फाइनल के दौर से बाहर हो जाएगी। और श्रीलंका का जो टीम है वो पहली टीम है जो फाइनलाइज हो चुकी है और फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। उनकी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जो पहले मैच के बाद मुसलसल 3 मैचों में उन्होंने कामयाबी हासिल की। जिस तरह उनको शिकस्त हुई थी पहले मैच में अफ़गानिस्तान की जानिब से श्रीलंकन टीम को, लेकिन इसके बाद उन्होंने लीग मैच में बांग्लादेश को हराया और फिर सुपर 4 में अफ़गानिस्तान को भी शिकस्त दी। और आज उन्होंने इंडिया को शिकस्त देकर भारत को एशिया कप से बाहर होने के दहाने पर पहुंचा दिया है। तो देखना यह है कि श्रीलंकन की टीम जो है वो फाइनल में किस हरीफ के साथ खेलेगी। और ब्राइट चांसेस तो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान को कल का जो मैच है वो जीतना चाहिए। मस्ट मस्ट विन मैच है पाकिस्तान के लिए और ब्राइट चांसेस है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा मुकाबला करेगी। लेकिन बांग्लादेश जो अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो भी अपसेट कर सकती है और पाकिस्तान के लिए करने वाला साबित हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान को ईजी नहीं लेना चाहिए और कल का जो मैच है काफ़ी अहम है। आज का जो मैच है इसके हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करते चले। एक मरतबा फिर जो है टॉस ने अपना रोल अदा किया यहाँ पर दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ पर श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने टॉस जीतकर पहले भारत को बैटिंग की दावत दी, जहाँ पर भारत की टीम ने एक शानदार आगाज़ फराहम किया। कैप्टन रोहित शर्मा और राहुल की जानिब से जब इनिंग्स का आगाज़ किया गया तो राहुल एक मरतबा फिर नाकाम हुए, फेल हुए और एक मरतबा फिर वो दूसरी ही ओवर में खिसकाना का शिकार हुए। 6 रन बना सके, 7 गेंदों का सामना किया। उनकी इनिंग्स में एक बाउंड्री शामिल रही, जबकि बड़ी शानदार इनिंग्स का मुजाहरा किया रोहित शर्मा ने। उन्होंने अपनी टीम को एक अच्छा आगाज़ फराहम किया। दूसरी तरफ विराट कोहली एक मरतबा फिर 250+ रन करने के बाद आज मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए और बगैर कोई रन बनाए वो आउट हुए। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। मधुशंका की गेंद पर वो बोल्ड आउट हुए। काफ़ी स्पीड नजर आई आज मधुशंका की बॉलिंग में और उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और काफ़ी वाइटल साबित हुए इस हाई स्कोरिंग मैच में। जबकि सूर्य कुमार यादव ने 34 रन बनाए, 29 गेंदों का सामना किया, भरपूर साथ दिया रोहित शर्मा का। एक मौका पर इंडिया का स्कोर 12 ओवर्स के अख्ताम पर 110 रन था और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे और ऐसा लग रहा था कि भारत की जो टीम है वो 200+ से ज़ायद रन बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं और जो
डेथ ओवर्स के जो बॉलर हैं उन्होंने क्या भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। विकेटें लेकर उन्होंने भारत पर दबाव बढ़ाया और यूँ भारत की जो टीम है मकरूना 20 ओवर्स में 173 रन बना सकी, जहाँ पर उनकी 8 खिलाड़ी जो थे आउट हुए और रोहित शर्मा टॉप स्कोरर रहे जिन्होंने 72 रन की शानदार और एंटरटेनिंग इनिंग्स खेली और तमाशाइयों को खूब एंटरटेन किया। उन्होंने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। रोहित शर्मा ने 175 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की, जबकि पेंट 17 रन बना सके, 13 गेंदों का सामना किया। अपना इनिंग्स को तोड़ न दे सके ऋषभ पेंट। इसके अलावा देवेक हुडा 3 रन बना सके, जबकि अश्विन 15 रन पर नॉट आउट रहे। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और श्रीलंका की जानिब से बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया मुदशंका ने, जिन्होंने 4 ओवर्स किए 24 रन देकर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके अलावा तिष्कारा ने 4 ओवर्स किए 29 रन देकर एक विकेट हासिल की। और जो फास्ट बॉलिंग थी आज श्रीलंका की वो काफ़ी रदम में नजर आई, काफ़ी सीम मोमेंट देखने को मिली दोनों बॉलर्स को। और जो स्पीड गन थे श्रीलंका के, उन्होंने डेथ में बड़ी शानदार बॉलिंग की और खुलकर शॉट लगाने का मौका नहीं दिया यहाँ पर भारत के बैट्समैनों को। बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया आज, जबकि शनाका ने 2 ओवर्स किए 26 रन देकर 2 विकेट हासिल की, जबकि वाहिदो हसरंगा ने 4 ओवर्स में 39 रन दिए। थोड़े से महंगा साबित हुए। वर्ल्ड क्लास स्पिनर, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है श्रीलंका के वाहिदो हसरंगा और काफ़ी इन्हिसार करती है उन पर श्रीलंकन टीम, लेकिन आज वो थोड़े से महंगे साबित हुए। जवाब में श्रीलंका को जिस आगाज़ की ज़रूरत थी इस तरह का आगाज़ फराम किया दोनों ओपनर्स ने, जराना आगाज़ फराम किया, पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाया और भारत के बॉलर्स को आड़े हाथों लेते हुए बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और महज 11.1 ओवर में 97 रन का आगाज़ फराम किया यहाँ पर निशंका और कौशल मेंडिस ने। निशंका 52 रन बनाने के बाद 37 गेंदों में, जबकि कौशल मेंडिस 57 रन बनाने के बाद 37 गेंदों में आउट हुए और दोनों ने 4 चौके लगाए। बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और जो ही ये 2 बैट्समैन आउट हुए तो फौरन भारत की टीम मैच में वापस आ गई। जब युजवेंद्र चहल ने चरित असलंका और गुंतलीका को एक ही ओवर में चलता किया दोनों को, और भरपूर कोशिश की भारत ने मैच में वापस आने की, लेकिन राजापक्सा और दुष्यंत शनाका ने एक और पार्टनरशिप जड़ते हुए 65 रन की शानदार पार्टनरशिप जड़ते हुए भारत की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और यूँ राजापक्सा जो है नॉट आउट रहे 25 रन बनाकर, और शनाका जो कैप्टन जो लीड कर रहे हैं श्रीलंकन टीम को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने आज बेहतरीन बॉलिंग की और बेहतरीन बैटिंग भी की और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े दुष्यंत शनाका। उन्होंने 33 रन बनाए 18 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्का लगाया। बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा देखने को मिला श्रीलंका की जानिब से। और जिस अंदाज से श्रीलंका की टीम ने पहले मैच के बाद जो खेल पेश किया है अपने तीनों मैचेस में, वो काफ़ी काबिल तारीफ है और काफ़ी हौसला अफजा है श्रीलंकन के जो मैनेजमेंट है ख़ासकर उनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक हारी हुई टीम को एक फाइनल तक आप पहुँच चुकी है और अब देखना यह है कि टाइटल के हुसूल के लिए श्रीलंका को फाइनल में किसका सामना करना पड़ेगा। ये था आज का जो एशिया कप का जो एनालिसिस है, जो आज तीसरा मैच खेला गया राउंड 2 का, ये अहम तरीन मैच और ये भारत के लिए तरने वाला साबित हो चुका है। अब कल का जो मैच है वो काफ़ी अहम है, तमाम टीमों के लिए काफ़ी अहम मैच है। और पाकिस्तान अगर कामयाबी हासिल करता है तो फाइनल में जगह बना लेगा। अगर पाकिस्तान कामयाबी हासिल करता है तो अफगानिस्तान के साथ साथ भारत की टीम जो है दोनों जो है फाइनल के दौर से बाहर हो जाएंगे। तो ये थी आज की अपडेट्स एशिया कप के हवाले से। दूसरी तरफ आपको अपडेट करते चले, आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला गया, जहां पर एक सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला। न्यूजीलैंड की टीम चूँकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, वहाँ पर फास्ट पिचेस है और काफ़ी फास्ट पिचेस देखने को मिल रही है। और आज एक भरपूर मुकाबला देखने को मिला एक मिडल स्कोर पर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 233 रन का ताक़ुब करते हुए काफ़ी मुश्किल में नज़र आई, लेकिन एक लंबी पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस लाते हुए कामयाबी हिमकिदार किया। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 233 रन बनाए, 232 रन बनाए, उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए। और न्यूजीलैंड की जानिब से गुप्टिल ने 6 रन बनाए, कॉनवे 46 और विलियमसन 45, जबकि लतम 43 रन बना सके। जो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे वो अपने इनिंग्स को डबल नहीं कर सके, एक अच्छा आगाज़ को बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से एक
निस्बतन कमती स्कोर जो था ऑस्ट्रेलिया को मिला, वहाँ पर 233 रन का हदफ मिला ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़ी शानदार बॉलिंग की ग्लेन मैक्सवेल ने, और उन्होंने टॉप ऑर्डर का सफाया किया। 10 ओवर्स किए, 52 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जबकि हेजलवुड ने 10 ओवर्स में 1 मिनट 31 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का आगाज़ हो गया तो ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप ऑर्डर थी वो मुकम्मल तौर पर बैटिंग करना भूल गई, और महज 11 ओवर्स की खेल में 5 विकेटें जो थी ऑस्ट्रेलिया की गिर चुकी थी 44 की मजमूई स्कोर पर। लेकिन इस मौका पर ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एलेक्स कैरी और ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने, दोनों ने मैदान में एक दूसरे को ज्वाइन किया और एक शानदार शराकत करते हुए, एक शानदार पार्टनरशिप बनाते हुए उन्होंने अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला, और 158 रन का जो शराकत था वो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी साबित हुआ, और न्यूजीलैंड की जो शिकस्त है उसी शराकत की वजह बनी। और कैमरून ग्रीन जो थे वो टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 89 रन नॉट आउट बनाए, उन्होंने फिनिशिंग टच दिया न्यूजीलैंड की टीम को, जबकि एलेक्स कैरी ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और ओडीआई की जो बेहतरीन इनिंग्स में शुमार होती है इस तरह के चेज में, जहाँ पर आपके 5 विकेट गिर चुके हों 50 के अंदर। उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने 85 रन की इनिंग्स खेली, 99 गेंदों का सामना किया, 8 चौके और एक छक्का लगाया, जबकि अदम जंपा जो थे नॉट आउट रहे 13 रन बनाकर। और यूँ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से कामयाबी हासिल की सनसनीखेज मुकाबले के बाद, जबकि ट्रेंट बोल्ट ने जब पावर प्ले में बड़ी शानदार बॉलिंग की, उन्होंने 10 ओवर्स में 2 मिनट 40 रन 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मैट हेनरी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और लोकी फर्गूसन जो है, जो काफ़ी स्पीड से बॉलिंग करते हैं, उन्होंने भी 9 ओवर्स में 60 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। थोड़े से महंगा साबित हुए, लेकिन स्पिनर्स को कोई भी मदद नहीं मिली न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और शॉट सिलेक्शन जो थी न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की थोड़ी सी मायूस कुन थी, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद बावजूद भी अपना जो इनिंग्स था उसको तोड़ न दे सके, और जो ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ में 1-0 की बरतरी अब हासिल कर ली है। और अब आपको अपडेट करते जाएंगे आखिर में सुरेश रैना के हवाले से, जो कि इसके हवाले से आ रही है, आपको अपडेट करते चले कि सुरेश रैना ने जो तवील अरसे से टीम से बाहर है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है। ये आज स्टेटमेंट सामने आई है सुरेश रैना की जानिब से। उनकी तवील अरसे बहुत तवील अरसे से वो इस वक्त इंडिया के स्क्वाड से बाहर है, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, और आज उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है सुरेश रैना ने। तो ये थी आज की अपडेट्स, और मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ कल शेयर करेंगे। और जो वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड्स है इस वक्त तमाम टीमें जो है वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में भी मसरूफ़ है, और वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड्स है वो ऐलान होना शुरू हो चुके हैं। तो कुछ ही दिनों में आपके साथ तमाम टीमों के जो स्क्वाड्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड चूँकि इंजरीज का शिकार हो रहा है, वहाँ पर सोचो विचार में मसरूफ़ है। देखना ये है कि इंग्लैंड की टीम कुछ ही दिनों में अपने स्क्वाड का ऐलान करेगी। जॉनी बेयरस्टो ऑलरेडी वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, और जो जेसन रॉय है उसकी भी जो इंजरी है वो भी मशकूक है, और लगता ये है कि वो भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये बड़े बड़े ब्लू है इंग्लैंड के लिए। वहाँ पर 30 पिचेस है, और 30 पिचेस पर जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो की काफ़ी कमी महसूस होगी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कल जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। आज की एनालिसिस में इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ और तज्ज़ियों के लिए अपने मेज़बान साबिर ज़ादा के साथ रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।